तो बम्बई कोयला कढ़ाई हुसैनाबाद की मशहूर कढ़ाई, कराची में इससे अच्छी नहीं है कोई कढ़ाई। हाँ भाई, मैं अब निकल रहा हूँ अपने वर्क प्लेस से जुम्मे की अदायगी के लिए। आज हाफ डे था, फ्री हो गया हूँ, 1 बजने वाला है। गर्मी भी सख्त है और पहुँचना भी है मस्जिद की तरफ, फिर वहाँ से मैं निकलूँगा कब्रिस्तान। जो भी रास्ते में अपडेट होंगी मेरे साथ रहना। ऑफिस से आ गया हूँ बाबुल इस्लाम मस्जिद के बाहर, जहाँ पे हम जाएंगे अपना जुम्मा अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, नमाज से फारिग हो चुका हूँ, अब वापस अपनी दुनियादारी की तरफ निकल गया हूँ। तो दोस्तों, दिन भर की थकन के बाद अपने सारे स्केड्यूल कंप्लीट करते हुए ऑफिस, नमाज, कब्रिस्तान और रास्ते की सारी रुकावटों को पार करते हुए भाई मैं घर आ गया हूँ। और अब मैं इस ठंडे कमरे में इस पंखे के साथ एंजॉय कर रहा हूँ। ये कॉमन मैन के लिए सफिशेंट इनफ है कि अपने आप को रिलैक्स कर सके। और एक चीज़ और, हमारा ऑफिस में प्लान बना है, हमारे कुलीग नदीम साहब और हमारे एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त निफ्ट से रिटायर नईम साहब, भाई हमने एक फेयरवेल का प्रोग्राम बनाया है नईम साहब के लिए। तो इंशाल्लाह रात में उनके डिनर का एहतमाम है, तो हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको कराची की कढ़ाई। भाई रहा नहीं है यार, ऑफिस के बाद उतर के आ गया हूँ, बच्चों को लेकर आ गया हूँ। ये मेरे साथ मेरा दोस्त मौजूद है मुनीबुर रहमान। हाँ मुनीब, कैसे हो? ठीक हो? अबे मुनीब, तूने रात में मिस कर दिया भाई। हम लोग पूरी गलियों के अंदर जो है ना आवारों की तरह घूम रहे थे। एक एक गाय को हमने पकड़ा, वहाँ देखा, प्यार करा भाई, चस्के लिए, इतने मज़े आए। अब एक भैंसा देखने जा रहा हूँ, भैंसा आया हुआ है अपने गली के कोने पे, तो तू साथ चल रहा है ना मेरे? अबे भाई, भैंसे की क्वालिटी चेक करियो। तो भाई इलाके का वो जो क्वालिटी भैंसा है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। इसका एक अलग ही यूनिक टच है। इसके बालों को देखो भाई, ये कोई हेयर ड्रेसर से जो है ना तैयार होके नहीं आया है, ये एक नेचुरल इसका फिनोमेना है जिससे ये इतना खूबसूरत और यूनिक लग रहा है। भाई हाथ लगाने में अगर देखें तो भाई इसकी स्किन बहुत हार्ड होती है। और इसका ये जो पिंक शेड आपको दिख रहा है, बेसिकली ये इसकी खाल ही है। इसकी पूंछ देखो भाई, ये बिल्कुल जो है ना एक अजूबा लगता है, अजूबा। कराची के अंदर ये चीज़ें बहुत कम ही देखने में आती हैं। तो हमारे बच्चे तो भाई फुल एक्साइटेड हैं, लेकिन उनको भैंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बकरे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि बकरे होते बहुत मासूम है, क्योंकि बच्चे भी बहुत मासूम ही होते हैं। मनाइल फातिमा, बकरा अच्छा लग रहा है? yes. ले आऊँ फिर आपके लिए बकरा? yes. चलो लेकर आएंगे फिर इंशाल्लाह। भाई यहाँ मैं मौजूद हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि ये वाइट नुकरा आ गया है। ये NMH कोई कैटल है, लेकिन भाई ऐसी स्पीशी है, ऐसा इसका कोई नस्ल है, ब्रीडिंग है कि भाई इसको देखते ही जो है ना आपका दिल जो है ना वो चाहता है कि बस आप इसको प्यार करते रहें। और निहायत शरीफ है, बच्चे इसको लिए खड़े हैं और ये कुछ भी नहीं कह रहा है। माशाल्लाह, इसका वेट चेक करें, इसका कलर चेक करें भाई, नस्ली है। इसकी गुलाबी नाक, इसकी भूरी आँखें, इसकी प्यारी लटकती हुई पूंछ, इसके गुलाबी पाए। भाई मेरा तो दिल कर रहा है कि बस मैं इसी के पास बैठा रहूं, और बस ऑफिस के बाद की जो थकन थी वो मेरी सारी हो गई है पूरी। तो ये तो देखना पड़ेगा अब कि भाई मुझे घर कैसे जाना है, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा है इसके अलावा जाने का। तो भाई इलाके की 2 शानदार गायें और हमारे सामने मौजूद हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए और अपना दिल बहलाने के लिए। बिड़ू मैं आ गया हूँ यहाँ शेरा के पास। ये शेरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कलर बड़ा यूनिक है, और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका वेट जो है बहुत माशाल्लाह हैवी है। थोड़ा सा ये नाराज़ सा भी रहता है, लेकिन इसकी जो असल खूबी है वो ये है कि बहुत शरीफ है, इसको प्यार भी करते रहें। हाँ भाई, तो दोस्तों जैसा कि मेरा प्लान था कि मुझे जाना है फेयरवेल देने अपने बॉस को, मेरे बॉस, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर नईम भाई निफ्ट वाले। तो अब मैं उनके साथ आज गपशप लड़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे साथ जो है वो मेरे एक दोस्त नदीम भी होंगे, क्योंकि हम तीनों की एक एसोसिएशन है। हम तफरियाँ, खाना पीना, नहाना धोना तो खैर नहीं बोलूँगा, लेकिन सारे मामलात में हमारी जो है वो एक यूनिटी होती है। तो इसलिए हमें उनको फेयरवेल देने से नहीं रुकना चाहिए। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त हुसैनाबाद। प्लान मेरा हो सकता है कि आपको शायद बताया हो अलासिफ की तरफ होगा, लेकिन अलासिफ की तरफ अब जाना नहीं हो रहा मेरा, क्योंकि अब मैं डिसाइड कर चुका हूँ भाई, बम्बई कोयला कढ़ाई हुसैनाबाद। तो मेरे साथ कॉमन मैन के स्टाइल में बने रहना। तो मैं जा रहा हूँ इस वक्त अपने मिशन पे। तो भाई दोस्तों, मेरी जर्नी का आगाज़ हो गया है और मैं निकल गया हूँ। मेरी बाइक की है, मेरी महबूबा यहाँ खड़ी हुई है, इसको ले रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ हुसैनाबाद की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी में, चलो चलें। हाँ तो भाई, तुम्हारे भाई की एंट्री तो हो गई है हुसैनाबाद के अंदर, और मेरे 2 जवान दोस्त भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। एक का नाम है अमर और एक का नाम है प्री। कराची का बदलता मौसम और ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये
तख्त वाला माहौल और मेरे साथ मौजूद ही गरम गरम लोग। भाई इनकी बुढ़ापे वाली उम्र को मत देखना, इनके दिल है जवान। हाँ भाई, तो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं नईम साहब, ये निफ्ट के नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी के ये एक 16 ग्रेड रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, जिनका ताल्लुक़ हमारे साथ, हमारे इदारे के साथ रहा है। इन्होंने 23 इयर्स ऑफ सर्विस हमारे साथ निकाले हैं हमारी कोलैबोरेशन के अंदर। तो हम इनके साथ थोड़ा सा आपको अपनी गुफ्तगू का मौजू भी बनाएंगे, तो उनसे कुछ पूछेंगे भाई सर्विस कैसी रही, क्या मामला रहे। फिर उसके बाद जो इनकी दावत का हमने एक एहतमाम रखा है, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ये है वो ख़जाना जो इन्होंने रखा है छुपा के। शानदार कढ़ाई हो रही है यहाँ पे रेडी, जिसके रेट यहाँ पे आए हैं तकरीबन 1900 रुपये किलो चिकन के। चिकन की शाही कढ़ाई जो बन रही है बड़ी शान से। ये हमारे उस्ताद साहब बैठे हुए हैं जो कि सेक रहे हैं यहाँ पे सारी कढ़ाई को, और ये भाई हमारे निकाल रहे हैं टमाटर को। आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोसेस इनका चलेगा शशकारेदार। भाई यहाँ पे सिर्फ कढ़ाई का ही सीन नहीं है, यहाँ पे बीफ के बहुत शानदार चपली कबाब भी रखे हुए हैं, और एक चीज़ जो उससे भी बड़ी स्पेशल इन्होंने तिजोरी के अंदर रखी हुई है, वो है बकरे की चाँपे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से भर गया है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ताम के लिए। ताम आपको शायद समझ नहीं आया भाई, भोजन के लिए, खाने के लिए बैठे हुए। तो ये हमारे दो दोस्त माशाल्लाह, और ये मैं। भाई मंडे के खाने का सीन है, पार्टी बनानी है, चसानी है भाई, कढ़ाई मज़े लेने, चपली कबाब को दौड़ना है भाई, रायता सलाद भी फुल ऑन, और आने वाली है बोतलें। तो मेरे साथ तो नहीं बनना, अपने अपने काम करो। हाँ तो भाई हमने अपना इख्तितामी प्रोग्राम तो कर दिया है फेयरवेल का, और खाना पीना भी हमारा हो गया है। हमारे हर दिल अजीज़ हमारे नईम भाई अब हमसे रुखसत की तरफ है। ये नमाज हमारे बड़े कीमती है, इसमें हमारे साथ जो है वो बड़े जज्बात हैं। तो जो कढ़ाई का हमने स्वाद लिया वो तो एक अलग, लेकिन कबाब ने बजा दी हमारी। कबाब से वो वाइब्स नहीं आई जो आने की, जो एक्सपेक्टेशंस थी वो भाई वो धरी की धरी रही। लेकिन कढ़ाई की जो चस्ती है भाई, कढ़ाई पे फीडबैक दे। कढ़ाई मैं रिकमेंड करूँगा, कढ़ाई अगर तुम्हें खानी हो तो तुम भाई यहाँ मुंबई पे ज़रूर आना, क्योंकि इसकी एक अपनी ही एक अपना ही इसका टेस्ट है, एक अपनी ही इसकी वाइब्स है। जी जानी भाई खाना वाना खा के अब चाय का सेटअप हमारा चल गया है। सीन ऑन है हमारा, यहाँ बैठे हुए हैं कोयटा सादात होटल पर हुसैनाबाद की चाय के लिए। दूध पत्ती मंगवाई थी भाई, लेकिन आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है वो चाय निकली, जो कि बस गुजारे लायक है, पी रहे हैं ताकि एक ज़बान का टेस्ट आ जाए, और फिर उसके बाद घर की तरफ निकलेंगे। आज की थकन बहुत हो गई है भाई। दस्तगीर की प्राइम लोकेशन पे ये इलाका यासीनाबाद का, जो हाई राइजेस की और अपने एक शानदार स्ट्रक्चर की वजह से मशहूर है। यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है ये भी बड़ी अच्छी तरीके से अब ग्रोथ कर रही है। मैंने तो अपनी कढ़ाई और अपने कबाब के बाद जो है वो अपनी बेगम का लेना था बर्गर, उसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो ग्रोथ करता हुआ बिज़नेस है, और ये जो बड़ी बड़ी बनती हुई हाई राइजेज़ हैं यार, इनका कोई कमाल नहीं। डिफेंस DHA और इस जैसे बड़े बड़े इलाके जो कि आपको दिखाएंगे अपना हुस्न, उनमें एक मौजूद ये जो इलाका है जो गुलशन यासीनाबाद के नाम से मशहूर है। दस्तगीर का एक ऐसा इलाका है जो अपनी एलीट क्लास को इस छोटे से हिस्से में लिए महफूज है। यहाँ का फ्रीली इन्वायरमेंट, 24 घंटों की आने जाने की ये जो रौनक है लोगों की, गाड़ियों की, भाई इससे आपको एक अलग ही जो है वो कराची का हुस्न देखने को मिलता है। तो कराची जब भी कहा जाता है कराची है, और इसके मुकाबले का कोई शहर नहीं। तो फाइनली फेयरवेल की दावत के बाद अब मैं आ गया हूँ अपने घर पे, और दिन भर की थकन के बाद अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। तो तुम्हें अब क्या करना है, तुम्हें भाई के साथ बने रहना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है तुम्हें, और मुझे जो है कमेंट्स में बताना है कि भाई मेरे व्लॉग्स के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मैनेज करनी चाहिए और इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए वर्किंग करनी है। तो उसके लिए तुम्हारे कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा।